अगला सवाल है, आपने एक वीडियो में बताया था कि रायविंड मरकज़ में फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं मांगी जाती। हालांकि हकीकत हाल तो यह है कि दुआ मांगी जाती है, लेकिन स्पीकर में ना होने की वजह से अक्सर नमाजियों की अक्सरियत इसमें शामिल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से गलत फहमी हो जाती है। अली भाई से दरख्वास्त है कि अपने मौक़िफ़ से रुजू फरमाएँ। शुक्रिया। आप नहीं रुजू करते कि आप सारी उम्मत को गलत फहमी में डाले हुए। गलत फहमी नहीं है, ये बेसिकली एक गैर महसूस तरीका है इश्यूज़ को डाइल्यूट करने का। जैसा आप देखें, इस्लाम ग़ुलामी के ख़िलाफ़ है ना, लेकिन इस्लाम ने कहीं पे ग़ुलामों के सिस्टम को हराम करार नहीं दिया, सिर्फ तरगीब दिलाई है कि ये गलती हो जाए एक ग़ुलाम आज़ाद करो, ये गलती हो जाए एक, जैसे आ गया कि अगर आपसे कत्ल ख़ता हो जाए तो सूरह निसा में है एक ग़ुलाम आज़ाद करो, रोज़ा तोड़ बैठो एक ग़ुलाम आज़ाद करो, कसम का कफ़ारा एक ग़ुलाम, सब कुछ कुरान में बुखारी मुस्लिम में है ना। तो इससे ग़ुलामी के सिस्टम को डिस्करेज किया गया कि अपनी मौत खुद मर जाए, और अल्लाह के फजल से वो मर गया, क्योंकि इस्लाम इसको पसंद नहीं करता था। अब आ जाए आप रायविंड मरकज़ में। रायविंड मरकज़ में जहाँ पे एक वक्त में 40-50 बाज़ का 60-70 हज़ार लोग आम दिनों में नमाज पढ़ रहे होते हैं, इज्तिमा में तो लाखों में मजमा होता है, और वहाँ पे स्पीकर में अगर नमाज नहीं होती तो उसका इक्विवेलेंट तो उन्होंने रखा है मुकब्बिरीन, कि वो पीछे तकबीरात ट्रांसफ़र करते हैं। फ़र्ज़ नमाज के बाद जब वो दुआ मांगते हैं तो 40,000 में से सिर्फ 40 बंदे ही दुआ सुनते होंगे जो साथ बैठे हुए हैं। तो आप दूसरी साहब में भी इवन बैठे हुए हो, पहली साहब में भी अगर आप एक्सट्रीम पे बैठे हो, कोई भी हाथ नहीं दुआ के लिए उठा रहा होता, क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रही होती, और ना मुकब्बर होते हैं जो आमीन आमीन कह के ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो प्रैक्टिकली जिस तरह इस्लाम ने ग़ुलामी के सिस्टम को डिस्करेज किया है, रायविंड मरकज़ ने इज्तिमाई दुआ को डिस्करेज करके ख़त्म ही कर दिया, प्रैक्टिकली ख़त्म है। अगर इमाम अकेला बैठ के लगा है तो लगा रहे, ओवरऑल तो उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, जिसका सबूत यह है कि वो उसके बाद जो तकरीर है वो तो स्पीकर में करते हैं। हाँ, तकरीर के बाद अगर कहीं इज्तिमाई दुआ हो वो करवाते हैं। हम इज्तिमाई दुआ के मुतलकन मुखालिफ नहीं है, वसीले के तौर पे कर, आज मैंने नहीं करवाई है, बीमारों के लिए दुआ करवा सकते हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, साहबे कराम नबी अलैहि सलाम से दुआ करवाते थे वसीला और तवस्सुल के तौर पे, यानी वसीला शख्सी के तौर पे, किसी नेक आदमी से दुआ करवाना वो ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ नमाज की वजह से रूटीन ना बनाई जाए। आप जमात इस्लामी के जितने मराकिज़ हैं उनमें आप चले जाएँ, फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ हो रही होती है, और मौदूदी साहब का अपना क्लिप रिकॉर्डेड मौजूद है यूट्यूब के ऊपर कि फ़र्ज़ के बाद इज्तिमाई दुआ साबित नहीं सुन्नत से। उन्होंने कहा कभी कभार करनी चाहिए, रूटीन ना बनाए, ये खिलाफ सुन्नत है, लेकिन उनके अपने मराकिज़ के अंदर इज्तिमाई दुआ हो रही है। अब मौदूदी साहब तो क़यामत दिन जमात इस्लामी वालों को पूछेंगे ना, भाई तुम लोगों ने क्या किया मैं, और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है उनकी, खाली लिखा हुआ नहीं है, रिकॉर्डिंग है। आप यूट्यूब पर लिखे इज्तिमाई दुआ मौलाना मौदूदी, वो क्लिप खुल के सामने आ जाएगा। तो ये डिस्करेज किया है उन्होंने, रायविंड वालों ने, और उसकी वजह से ऑलमोस्ट मामला डाइल्यूट हो गए। तो इसलिए मैंने जो बात की थी, मैं प्रैक्टिकली उस बात पे कायम हूं कि नहीं दुआ हो रही, हुई ना हुई बराबर है, स्पीकर में नहीं हो रही, मुकब्बिरीन नहीं है, जो सुन रहे वही सुन रहे, वो उसको प्रमोट नहीं कर रहे। उसकी वजह से फिर वहां पे सलाम फिरते कोई भी हाथ नहीं उठाता दुआ के लिए, अंदाजन भी नहीं उठाता कि हो रही होगी तो थोड़ी देर यूं करके ये खड़े होकर देख ले, सारे लोग अपने अज़कार करना शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुका है वहाँ पर मामला ये वाला, और यही गैर महसूस तरीका होता है चीज़ों को ख़त्म करने का, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ से ये मामलात उन्होंने ख़त्म कर दिए। बाकी ये है कि मुझे जो रिजर्वेशन है रायविंड मरकज़ और इज्तिमा पे, मैं तबलीगी जमात का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, अल्लाह के फजल से एसेट समझता हूँ उम्मत के लिए। मैं उनके अकाबरीन से रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ गुजारिशात मैंने तारिक जमील साहब के सामने भी रखी, उन्होंने फरमाया कि वो बड़े हैं जी, हम भी रख देते हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं मनवा सकते, बड़ों के आगे रखते हैं। तो मैं भी उन बड़ों तक ये बात पहुँचाऊँगा कि आपने प्रैक्टिकली स्पीकर के होते हुए, जबकि आप तकरीरें स्पीकर में कर रहे हैं, इसलिए कि आप चाहते हैं कि लोग तकरीर सुने, तो आप कम अज़ कम जो जाहरी नमाजें उनको स्पीकर में शुरू करवाएं। मगरिबी शाह और फजर की नमाज, अब रायविंड में जो मगरिबी शाह और फजर पढ़ रहा होता है वो उसी तरह पढ़ रहा होता है जैसे ज़ोहर और असर, किरात की आवाज़ ही नहीं आ रही, यानी वो जाहरी नमाजों को सिरी बना दिया हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि वो कहते हैं नहीं नबी इस्लाम स्पीकर में नमाज नहीं पढ़ते थे। तो नबी इस्लाम तो तकरीर भी स्पीकर में नहीं करते थे, ये इज्तिहाद आपने क्यों कबूल कर लिया? अजान भी नहीं हो स्पीकर में ये लोग देते,
अजान नहीं दे रहे, तकरीर स्पीकर में कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं तकरीर तो सुनाना मकसद है। तो कुरान भी तो मकसद था। सूरह बनी इसराइल में है फजर के साथ कुरान है, तहज्जुद के साथ कुरान है, कुरान की किरात मकसद था, वो आपने छीन लिया। फजर भी वहाँ जोर ही बनी हुई है, मगरिब भी जोर असर बनी हुई है, और इशा भी जोर असर, क्योंकि किरात की आवाज़ ही नहीं आती, सिर्फ तकबीरें इंतकालात हो रही होती हैं, अल्लाह अकबर और रब्बना लकल हम्द, बस। तो क्या फ़र्क पड़ता है स्पीकर में हो जाए। आप मुकब्बर भी बाकी रखें, जैसे सऊदीया वालों ने किया है। सऊदी अरब में आप देखेंगे मुकब्बर भी साथ बोल रहा होता है और इमाम स्पीकर में कर रहा होता है, यानी वो डिपेंडेंट। वैसे सऊदी वालों ने भी पूरे से ही काम किया हुआ है, मुकब्बर के साथ साथ उनको चाहिए एक मुकब्बर ना खड़ा करें, तरतीबवार मुकब्बर एंड तक खड़े हुए हों। अगर अचानक बिजली चली जाए या कोई मसला हो जाए, वैसे तो उन्होंने अपना यूपीएस सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, जनरेटर्स का भी, चांस इस तरह के होते नहीं है। लेकिन आम मसाजिद के अंदर मैं ये कहूँगा कि अमूमन जो मस्जिदें डबल स्टोरी हैं और ऊपर आप लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो टोटल स्पीकर पर डिपेंडेंट होते हैं। स्पीकर बंद, उनकी नमाज ज़ाया हो जाती है। तो उसमें कोई ऐसा हिस्सा रखना चाहिए कि आवाज़ मुकब्बर की भी ऊपर जा रही हो, चाहे सीढ़ियों के पास खड़ा करें, फिर एक उस किनारे पे, ऊपर वाली सीढ़ियों के किनारे पे खड़ा करें ताकि आवाज़ पहुंच जाए। अगर स्पीकर बंद हो जाए या यूपीएस वाला मसला हो जाता है, जनरेटर नहीं काम कर रहा, तो कम से कम उन तक आवाज़ तो पहुँचे ना, नमाज ना उनकी ज़ाया हो, लोग फिर अंदाजे से नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो ये यानी रायविंड मरकज़ में मेरी रिक्वेस्ट है उनके बड़ों से कि आप जहरी नमाज़ों को जहरी रहने दें और इस तरीके से करें। ठीक है, अगले ज़मानों में मजबूरी थी, लेकिन उसकी भी सलूशन निकाली है। आप ज़रा बादशाही मस्जिद में देखें, छोटे छोटे कई गुम्बद बने हुए हैं, वहाँ पे इमाम स्पीकर में ना भी किरात करे ना, आखिरी कोने पे जो खड़ा है ना, उस तक भी आवाज़ गुम्बदों से टकरा के पहुँचती है। ये मुसलमानों की इन्वेंशन थी स्पीकर से पहले, क्योंकि जब मुसलमानों ने देखा तादाद हमारी बढ़ गई है और मस्जिद में सिर्फ जो करीब के लोग हैं उनको किरात सुनाई देती है और कुरान की आवाज़ हमें पीछे नहीं आ रही, तो फिर साउंड सिस्टम ये प्रोड्यूस किया गया था। साथ साथ गुम्बद रखे गए, एक से टकरा के दूसरे में, दूसरे से यूँ ट्रैवल करती 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 1 किलोमीटर तक आप ले जाएं, आवाज़ बगैर स्पीकर के चली जाती है, क्योंकि एक तरफ गूंजती है, फिर साथ वाला गुम्बद अंदर से गूंजता है, और ये करते करते एंड तक जाती है। इसीलिए आपको पुरानी जो मस्जिदें टर्क्स की बनी हुई हैं या मुगलिया लोगों की, या उससे पहले आले अब्बास की, आले उमैया की, आप देखेंगे वो नंबर ऑफ गुम्बद रखे होते हैं उन्होंने। वो सिर्फ खूबसूरती नहीं कर रहे होते, साइंटिफिकल फिनोमेना है, एक साइंटिफिक फिनोमेना है जब किरात की जाए। और यही मकसद था मेहराब रखने का भी, कि आवाज़ टकरा के पीछे आए। तो लिहाजा अगर कोई सहाबा के ज़माने की मिसाल देता है, उस वक्त तो एक ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, बाद में मुसलमानों ने एक इस्लाम में ऐसी चीज़ें यानी इन्वेंट की हैं जिसके ज़रिए आवाज़ पहुँचाई जाए। और अब आप देख लें, एक ज़माना था मौलवी कहते थे स्पीकर हराम है, अशरफ थानवी साहब का भी फतवा, अहमद बरेलवी साहब का भी, और आज उन्हीं के ही मानने वाले हैं जो स्पीकर में नमाज़ें पढ़ा रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती स्पीकरों से पकड़ के उतारना पड़ता है। 1:30 बजे जुम्मे की नमाज का टाइम होता है, वो 1:45-2 बजा देते हैं, स्पीकर मुंह से बाहर नहीं निकालते। जैसे छोटा बच्चा जो है वो निप्पल नहीं छोड़ता ना, वो स्पीकर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। और ये वही स्पीकर है जो आज से 100 साल पहले हराम था और अब मुंह को लग गया, ये वाजिब हो चुका हुआ है। जैसे कि वीडियो कैमरा पहले हराम था, फिर मुबाह हुआ, फिर मुस्तहब हुआ, अब वाजिब हो गया। तो इस तरह तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। ठीक हो गया जी।